उनकी कहानी की एक और कड़ी यह थी कि कॉलेज वाले कुछ समारोहों में उन्होंने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, साइबर जागरूकता और युवा सुरक्षा के लिए। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था कि कोई भी युवा किसी झूठे प्रचार या साइबर प्रहार का शिकार न बने। आरव ने उसके लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की पहल भी की, पर वह सार्वजनिक तामझाम से दूर रहा। उसने चाहा कि यह एक शांत परंतु असरदार कदम हो। अमीरा ने कहा, तुम्हारे पास संसाधन हैं और मेरी आवाज है, चलो मिलकर इसे सही तरीके से चलाते हैं। कहानी का यह अध्याय यहीं एक मीठी, उम्मीद भरी नोट पर खत्म होता है, पर यह समाप्ति कोई पूर्ण विराम नहीं थी। कबीर की गिरफ्त और उसकी कानूनी लड़ाई अभी जारी थीं। कुछ ताकतवर लोग अभी भी पृष्ठभूमि में साजिशें रचने की कोशिश कर रहे थे, पर आरव और अमीरा के बीच जो बंधन बना था वह अब सिर्फ रोशनी का स्रोत नहीं था, वह एक मिसाल भी बन चुका था। उनकी प्रेम कहानी ने न केवल उन्हें एक दूसरे के और पास ला दिया, बल्कि उन कई जीवनों को भी संवारना शुरू कर दिया जिन्हें झूठ और मक्कारी ने संभाला हुआ था। रात के अंधेरे में जब शहर की रोशनी धीमे धीमे टिमटिमा रही थी, आरव और अमीरा छत पर वापस आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए देखा कि कॉलेज का माहौल फिर से सामान्य होता जा रहा है। बच्चों की बातें, किताबों की गंध और भविष्य की योजनाएं। आरव ने अपनी जेब से वही छोटा तारा पेंडेंट निकाला जो उसने पहले दिया था, और अमीरा के हाथों में रखकर कहा, यह वही तारा है और अब यह तुम्हारे नाम का है। चलो इसे हम दोनों मिलकर हर अंधेरे में जलाए रखें। अमीरा ने पेंडेंट को अपनी गर्दन पर टांगा और कहा, और मैं तुम्हारे लिए चांदनी बनकर हमेशा साथ रहूंगी। और इस तरह आरव और अमीरा की कहानी ने फिर से खड़ा होकर नए विश्वास और नई मजबूती के साथ अपनी राह पकड़ी, प्यार, हिम्मत और सच्चाई की ताकत से। कबीर की गिरफ्तारी और कोर्ट केस ने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया था, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वो ये भी जानते थे कि कबीर इतना आसान प्रतिद्वंदी नहीं है। जेल की सलाखों के पीछे भी उसकी पहुंच, उसके पैसे और उसकी चालें काम कर रही थीं। आरव और अमीरा को लगा कि अब जिंदगी थोड़ी शांत होगी, लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। एक रात आरव को अपनी कंपनी के बोर्ड मीटिंग में अचानक खबर मिली कि उनके एक बड़े प्रोजेक्ट में अरबों का घाटा दिखाया गया है। अकाउंट्स में गड़बड़ी साफ थी, मगर जांच करने पर पता चला कि असली डील डॉक्यूमेंट्स चोरी हो चुके थे और उनकी जगह नकली कागज रख दिए गए थे। आरव समझ गया कि यह कबीर का ही काम है। जेल से बाहर बैठे उसके आदमी इस सब को अंजाम दे रहे थे। दूसरी तरफ अमीरा भी बेचैन थी। कॉलेज में अब भी कुछ लोग उसे शक की नजर से देखते थे। हालांकि ज्यादातर छात्र अब उसके साथ थे, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे थे जिन पर कबीर की छाप साफ थी। एक दिन लाइब्रेरी से लौटते समय उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तेज कदमों से हॉस्टल पहुंचना चाहा, पर पीछे से एक मोटरसाइकिल उसके बिल्कुल पास से गुजरी और सीट पर बैठे आदमी ने उसके पास एक चिट्ठी फेंक दी। चिट्ठी पर लिखा था, आरव को बचाना चाहती हो तो आज रात नदी किनारे पुराने पुल पर आना, अकेली। अमीरा का दिल धड़क उठा। वह जानती थी कि यह जाल भी हो सकता है, मगर आरव को कुछ हो जाए, यह सोचकर ही उसका कलेजा कांप गया। रात को उसने आरव से कुछ नहीं कहा और चुपचाप पुल की तरफ निकल पड़ी। जगह सुनसान थी, ठंडी हवा बह रही थी और अंधेरा गहरा था। अचानक कुछ नकाबपोश लोग उसके सामने आ गए। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, आरव की सबसे बड़ी ताकत अब हमारी कैद में है। अमीरा चीखने ही वाली थी कि तभी पीछे से गाड़ियों की तेज रोशनी चमकी। आरव अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका था। वह गुस्से से दहाड़ा, जिसने भी अमीरा को छूने की कोशिश की उसका अंजाम बुरा होगा। लड़ाई शुरू हुई। आरव के लोग और कबीर के गुर्गे भिड़ गए। हवा में चीखें और मुक्कों की आवाज गूंजने लगी। अमीरा कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा भरोसा था। लड़ाई के बीच आरव सीधे उस नकाबपोश तक पहुंचा जो बाकी सबको आदेश दे रहा था। उसने उसका नकाब खींचा और चेहरा देख दंग रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि कबीर का छोटा भाई रणवीर था, जिसे अब तक कोई नहीं जानता था।
रणवीर की आंखों में जलन थी। उसने कहा, कबीर तो बस शुरुआत थी। अब असली खेल मैं खेलूंगा और इसमें तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। आरव ने उसे पकड़कर जमीन पर गिराया, लेकिन रणवीर हंसता रहा। तुम सोचते हो तुम जीत गए? खेल तो अभी शुरू हुआ है आरव। असली चाल अब चलेगी। आरव के चेहरे पर सख्ती थी। अमीरा उसके पास आकर कांपती आवाज में बोली, आरव, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। आरव ने उसके हाथ थामकर कहा, तू बस मुझ पर भरोसा रख। चाहे कितनी भी आंधियां आए, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। लेकिन रणवीर की ये धमकी एक नए और भी बड़े तूफान की निशानी थी। रात की ठंडी हवा में नदी किनारे वो मंजर अब भी अमीरा की आंखों में तैर रहा था। रणवीर की हंसी और उसकी धमकी बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। आरव ने भले ही उसे वहां से सुरक्षित निकाल लिया था, मगर अमीरा का दिल अशांत था। आरव ने गाड़ी रोककर उसका हाथ थामा और बोला, अमीरा, डरना मत। रणवीर चाहे कितनी भी चालें चले, वो हमें तोड़ नहीं सकता। अमीरा ने उसकी आंखों में देखा। उनमें गुस्सा भी था और प्यार भी। उसने धीरे से कहा, आरव, मैं डरी नहीं हूं। मैं बस तुम्हें खोने से डरती हूं। तुम मेरी दुनिया हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए कि आरव ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर कहा, पागल लड़की, जब तक तुम मेरा हाथ थामे हो, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। उस रात दोनों ने लंबा सफर खामोशी में तय किया। खामोशी भी जैसे उनके बीच बातें कर रही थी। अगले दिन रणवीर ने अपनी पहली चाल चल दी। मीडिया में अचानक यह खबर फैल गई कि आरव के खिलाफ एक गुप्त जांच चल रही है और उसके बैंकों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कॉलेज के बच्चे दबी जुबान में बातें करने लगे, कहीं सच में आरव गलत तो नहीं? अगर ये सच है तो अमीरा ने भी हमें धोखा दिया। अमीरा ये सब सुनती और भीतर ही भीतर टूटती, लेकिन जब भी आरव सामने आता, वह मजबूती से मुस्कुराती। एक शाम जब सब कुछ थका देने वाला लग रहा था, अमीरा आरव को कैंपस के पीछे वाले गार्डन में ले गई। वहां चारों तरफ हल्की रोशनी और फूलों की खुशबू थी। अमीरा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया और धीमे से बोली, आरव, जब पूरी दुनिया हमें तोड़ने पर तुली है, तब भी मुझे लगता है कि हम सबसे मजबूत हैं। क्योंकि हमारी ताकत दौलत नहीं, भरोसा है। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी यही बातें मुझे हर दिन और मजबूत बनाती हैं अमीरा। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। उस पल का सुकून ऐसा था मानो सारी दुनिया थम गई हो। फूलों की महक, हवा की ठंडक और दोनों की धड़कनों की आवाज, सबने उस रोमांटिक लम्हे को और भी खास बना दिया। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिक सका। अचानक आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने रिसीव किया और उधर से रणवीर की आवाज आई, आरव, तूने सोचा था मुझे हराकर सब खत्म हो जाएगा? खेल अभी शुरू हुआ है और इस बार तेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आरव का चेहरा सख्त हो गया। अमीरा ने उसकी आंखों में देखते ही समझ लिया कि अब असली जंग शुरू होने वाली है। रणवीर की धमकी आरव के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह उतर गई थी। उसने फोन काटा और गहरी सांस ली। अमीरा ने उसका हाथ दबाया, उसकी आंखों में चिंता साफ थी। क्या कहा उसने? अमीरा ने धीमे स्वर में पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब पहले वाली नरमी नहीं थी, बल्कि सख्ती और दृढ़ता थी। उसने कहा कि खेल अभी शुरू हुआ है। अमीरा, रणवीर की सोच कबीर से भी ज्यादा खतरनाक है। वो हमें सिर्फ बदनाम नहीं करना चाहता, वो हमें तोड़ना चाहता है। अंदर से अमीरा का दिल धड़क उठा, मगर उसने होंठ काटकर मुस्कुराने की कोशिश की। तो हमें उसे दिखाना होगा कि हम टूटने वाले नहीं हैं। आरव ने उसकी थोड़ी उठाई और कहा, यही वजह है कि मैं हर बार जीतता हूं, क्योंकि मेरे पास तुम हो अमीरा। उस रात दोनों छत पर बैठे थे। हवा हल्की ठंडी थी, तारे टिमटिमा रहे थे।
अमीरा ने धीरे से अपना सिर आरव के कंधे पर रखा और कहा, तुम्हारे साथ ये तारे भी जैसे और चमकदार लगते हैं। आरव ने मुस्कुराकर उसके माथे पर चुंबन रखा। तुम्हारे साथ हो तो अंधेरा भी रोशन लगता है। उनकी नजदीकियां बढ़ी। खामोशी में धड़कनों की गूंज थी और दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। उस पल में सारी लड़ाइयां, सारी साजिशें जैसे गायब हो गईं। बचा था तो सिर्फ प्यार का गहरा समंदर जिसमें वे दोनों डूब रहे थे। लेकिन उसी पल दूर कहीं शहर के एक आलीशान होटल के कमरे में रणवीर अपने लैपटॉप पर बैठा था। स्क्रीन पर दर्जनों विंडो खुली थीं, न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और डार्क वेब के चैट रूम्स। वह मुस्कुराया और बोला, आरव, तू चाहे जितना मजबूत हो, लेकिन जब मैं तेरा भरोसा ही तोड़ दूंगा तब तेरा क्या बचेगा। कल सुबह से खेल शुरू होगा। अगले दिन कॉलेज में सनसनी फैल गई। अचानक ही हर नोटिस बोर्ड और ऑनलाइन ग्रुप में एक वीडियो शेयर होने लगा। वीडियो में ऐसा दिखाया गया था जैसे आरव किसी मीटिंग में करोड़ों की डील में रिश्वत ले रहा हो। आवाज तोड़मरोड़ कर डाली गई थी और बैकग्राउंड एडिटेड था, लेकिन पहली नजर में असली लगता था। पूरे कॉलेज में हलचल मच गई। छात्र, प्रोफेसर, यहां तक कि मीडिया भी दौड़ पड़ी। क्या आरव सचमुच फर्जी डील करता है? तो क्या वो अमीरा से भी झूठ बोल रहा है? अमीरा के सामने ये सवाल ऐसे गिरे जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिए हों। लेकिन उसने बिना झिझके कहा, ये सब झूठ है। आरव कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं उसे जानती हूं। फिर भी फुसफुसाहटें थम नहीं रही थीं। आरव ने सबके सामने आकर माइक पकड़ा और कहा, मैं जानता हूं कि आप सबके मन में सवाल है, लेकिन मैं कसम खाता हूं सच जल्द ही सामने आएगा। जिस दिन असली गुनहगार पकड़ा जाएगा उसी दिन सब समझ जाएंगे कि मैं नहीं, कोई और गुनहगार है। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि बहुत से छात्रों ने वहीं ताली बजाकर उसका समर्थन किया। लेकिन रणवीर की चालें अभी खत्म नहीं हुई थीं। रात को अमीरा अकेली अपने कमरे में थी। खिड़की पर चांदनी पड़ रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल का नोटिफिकेशन था, भेजने वाला कोई अनजान नंबर। जिज्ञासा और डर के बीच उसने कॉल उठाया। स्क्रीन पर रणवीर था। उसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी। हेलो भाभी, भाभी, रणवीर ने ताना मारा। तुम्हें क्या चाहिए? अमीरा ने सख्ती से पूछा। रणवीर हंसा, बस इतना कि तुम आरव से दूर चली जाओ। अगर नहीं गई तो मैं ऐसा सबूत लेकर आऊंगा कि इस बार उसका भरोसा भी तुम पर से उठ जाएगा। अमीरा कांप गई, लेकिन उसने दृढ़ होकर कहा, तुम चाहे जितनी चालें चल लो, मैं आरव को कभी नहीं छोड़ूंगी। हमारा प्यार तुम्हारी नफरत से कहीं ज्यादा मजबूत है। रणवीर का चेहरा बिगड़ गया। उसने गुस्से में कॉल काट दिया। अगली सुबह अमीरा ने सारी बात आरव को बताई। आरव ने उसकी आंखों में देख, तुम्हारा मेरे साथ खड़ा होना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रणवीर हमें अलग नहीं कर सकता। वह झुका और अमीरा के होठों पर गहरा चुंबन रखा। उस पल जैसे सारी दुनिया ठहर गई। उनके बीच कोई डर, कोई शक नहीं था, सिर्फ अटूट भरोसा और सच्चा प्यार। लेकिन रणवीर अब आखिरी चाल की तैयारी कर रहा था, और वह चाल इतनी खतरनाक थी कि इस बार आरव और अमीरा की मोहब्बत की असली परीक्षा होने वाली थी। रणवीर कई दिनों से छुपकर चालें बुन रहा था। उसके कमरे में बिखरे पड़े नक्शे, फाइलें और कंप्यूटर स्क्रीन पर दर्जनों विंडोज उसकी खतरनाक योजना की गवाही दे रहे थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आरव को बिजनेस और इज्जत से हराना आसान नहीं है, लेकिन अगर उसका दिल तोड़ दूं, उसका प्यार छीन लूं, तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। रणवीर बुदबुदाया। उसने अपने गुर्गों को बुलाकर कहा, कल कॉलेज का एनुअल फेस्ट है। सबकी नजर वहीं होगी। वही सही वक्त है आरव और अमीरा को सीधा निशाना बनाने का। अगले दिन कॉलेज रंग-बिरंगी लाइटों और संगीत से गूंज रहा था। हर तरफ हंसी, शोर और जोश का माहौल था। आरव और अमीरा भी वहां मौजूद थे।
दोनों साथ खड़े होकर परफॉर्मेंस देख रहे थे। अमीरा ने धीरे से फुसफुसाया, आज का दिन बहुत खूबसूरत है आरव। काश ये पल हमेशा ऐसा ही रहे। आरव मुस्कुराया और बोला, जब तुम साथ हो हर पल खूबसूरत है। लेकिन भीड़ के बीच रणवीर की नजर सिर्फ उन दोनों पर टिकी थी। उसके एक आदमी ने उसे इशारा किया। रणवीर ने सिर हिलाया और कहा, अब खेल शुरू होता है। अचानक स्टेज की बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। शुरुआत में सब हंस रहे थे, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर ऐसा दृश्य आया जिसने सबको सन्न कर दिया। वीडियो में अमीरा किसी अजनबी लड़के के साथ दिख रही थी, हाथ पकड़े हुए, मुस्कुराते हुए। एडिटिंग इतनी चालाकी से की गई थी कि पहली नजर में सच लगता था। पूरे हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। क्या अमीरा आरव से धोखा कर रही है? तो क्या रणवीर सच कह रहा था? अमीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, ये झूठ है आरव। मुझ पर भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। भीड़ की नजरें उन पर थीं। ये रणवीर की चाल थी, आरव के भरोसे को हिलाना। आरव ने कुछ पल के लिए गहरी सांस ली। रणवीर एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि आरव अमीरा पर शक करेगा। लेकिन अगले ही पल आरव स्टेज पर चढ़ा, माइक उठाया और ऊंची आवाज में बोला, ये वीडियो झूठ है। ये एक घटिया एडिटिंग है जो सिर्फ हमारी मोहब्बत को तोड़ने के लिए बनाई गई है। मैं अमीरा पर शक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भरोसा उस पर किसी भी सबूत से बड़ा है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अमीरा के आंसू मुस्कान में बदल गए। उसने दौड़कर आरव को गले लगा लिया। रणवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी सारी मेहनत नाकाम हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हार मानने का नाम नहीं था। वह बुदबुदाया, तुमने मेरा पहला वार झेल लिया, लेकिन अब आखिरी चाल बचेगी। अगली बार सिर्फ इज्जत नहीं, जान दांव पर होगी। रणवीर की आखिरी चाल अब कोई दिखावटी धमकी नहीं रही, वो साजिश अब हकीकत बनकर उनके सामने आने वाली थी। रात के ढलते ही उसने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद गुर्गों को इकट्ठा किया और उन्हें साफ साफ हुक्म दिया, आज तुम्हें सब कुछ करके लाना है, और इस बार जो होगा वह सिर्फ डर नहीं, दर्द भी होगा। उसकी आवाज में वह ठंडक थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अगली सुबह रणवीर ने ऐसा नक्शा बनाया कि किसी को शक भी न हुआ। उसने एक नकली इनवाइट भेजी, ऐसा संदेश जो लगता था कि कॉलेज के कुछ एल्यूमनाई मीटअप के बारे में है, जहां पर कुछ दान और एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। संदेश में विशेष रूप से अमीरा का नाम इसलिए जोड़ा गया ताकि वह मान ले कि लोग उससे मिलने आना चाहते हैं। अमीरा, जो अब भी कॉलेज की तरफ से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय थी, ने सोचा कि यह एक सामान्य सार्वजनिक मुलाकात है, कोई खतरा नहीं। उसने बिना किसी को बताए अपनी सहमति दे दी। उसका इरादा था कि जहां भी वह जाएगी आरव को बता देगी। पर रणवीर ने हर कड़ी को सोच समझकर जोड़ा था। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम रात्रि के उस हिस्से में हो जब कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड की शिफ्ट बदलती है। उसी समय कुछ कोहनी वाले लोग कॉलेज के बाहर स्टेशन पर मौजूद होंगे। अमीरा शाम में सिंगल हाथों में तैयार हुई और चुपके से निकली। जो हुआ वह केवल एक पलक का फर्क था। जैसे ही अमीरा कॉलेज के बाहर खड़ी हुई, एक मोटरसाइकिल धीरे धीरे पास आई। उस पर बैठे दो शख्स ने उसे पकड़ लिया और बेसुरा चोट देते हुए उसे एक कवर किए हुए वैन में धकेल दिया। अमीरा ने चिल्लाने की कोशिश की, पर फोन उनके हाथ से छीन लिया गया और मुंह पर कपड़ा दबा दिया गया। किसी ने कुछ समझने की हिम्मत नहीं दी। खामोशी और अचानक हुए इस कृत्य ने सबको स्तब्ध कर दिया। वहीं दूसरी ओर आरव को एक तरह का अजीब सा एहसास हुआ। उसे सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने अमीरा से कई बार फोन किया, पर हर बार वॉइसमेल में चला गया। आखिरकार जब वह खुद उसके हॉस्टल नहीं पहुंचा तो अंदर की बेचैनी तेज हो गई। आरव ने तुरंत अपनी टेक टीम को एक्टिवेट किया और सीसीटीवी फुटेज ट्रेस करने के लिए कहा। उनकी टीम ने तेजी से काम किया, करीब के कैमरों,
रास्तों और उस वैन के संभावित रूट को चिह्नित किया गया। सीसीटीवी फुटेज में एक धुंधला सा वैन दिखाई दे रहा था, प्लेट नंबर आंशिक रूप से छिपा हुआ। पर आरव की टीम ने उसी वैन के पिछली सवारी रिकॉर्ड से मिलान करके उसे ट्रेस कर लिया। चलती गाड़ियों की एंगलिंग, पास के एक पेट्रोल पंप के कैमरे का फुटेज और कुछ अत्यंत सूक्ष्म तकनीकी हस्ताक्षर सब जोड़े गए। आरव ने पलकों पर ठंडा पसीना महसूस किया पर आवाज शांत रखी और कहा, समय बर्बाद मत करो, पुलिस को बुलाओ और मेरे लोगों को तैयार रखो। पुलिस बुलाई गई, पर रणवीर की चाल इतनी तेज और योजनाबद्ध थी कि कुछ ही घंटों में मामला और जटिल हो गया। वैन के ट्रेल कुछ खत्म करने वाले एरिया में ले जा रहे थे, एक सुनसान गोदाम की ओर। गोदाम शहर से दूर एक छोटे से इंडस्ट्रियल एरिया में था जहां रात को कम रोशनी रहती थी। आरव ने देखा कि रणवीर ने यह जगह जानबूझकर चुनी थी, यहाँ कोई बड़ी भीड़ नहीं होती और आसपास पहचाने जाने वाले कैमरे भी कम। आरव ने अपनी टीम में से 2 भरोसेमंद लोगों को बुलाया, समीर और नीरा, और कहा, मैं सीधे उस गोदाम पर जाऊंगा। तुम दोनों पुलिस और टेक टीम को कवर कर दो। कोई रिस्क नहीं लेना, हम उसे जिंदा पकड़ कर लाएंगे। उसकी आवाज में वही कड़कपन था जो तब आता है जब किसी की सबसे कीमती चीज खतरे में हो। तीनों ने धीरे धीरे गोदाम की तरफ बढ़ना शुरू किया। रात का अंधेरा उनकी सबसे बड़ी दोस्ती भी बन गया था, पर साथ में यह उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी भी रहा। गोदाम के पास पहुंचते ही आरव ने देखा कि रास्ता बिल्कुल वैसा ही खाली था जैसा उन्होंने सोचा था, पर वैन का दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर हलचल थी। आरव ने अपनी सांस थाम ली और हाथ से संकेत दिया। समीर ने पुलिस को रेडियो पर निर्देश दिए कि वे पीछे से घेराव करें, जबकि नीरा ने अपने कैमरे से लाइव फीड आरव के कानों में भेजी। वैन के पास पहुंचते ही एक तेज झपट्टा हुआ, गुर्गों ने हमला कर दिया। आरव ने ठोस तैयारी के साथ उनका सामना किया। मुक्कों की आवाज, पैर की ठोकरें और चीखें, हर चीज जैसे जल्दीबाजी में गूंज रही थीं। आरव के हौसले ने हमला करवाने वालों को पीछे हटा दिया। उसने एक गुंडे को पकड़ा और उससे शब्दों में ही नहीं, कड़ाई में पूछा, अमीरा कहाँ है? गुंडे ने बुदबुदाया, उनको गोदाम के पिछले कमरे में रखा गया है। आदेश ऊपर से आए थे। आरव ने वैन के दरवाजे खोले और दौड़े। गोदाम के भीतर की नमी, तेल की गंध और अंधेरे में एक साइज की आवाजें थी। आखिरकार एक छोटी सी बंद रूम की तरफ पहुंचकर दरवाजा खोला तो वहां अमीरा पीली पड़ चुकी पर जिंदा किसी तरह बंधी हुई मिली। उसका चेहरा देखकर आरव की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत बंधनों को खोला और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अमीरा के होंठ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में जब आरव का चेहरा आया तो आंसू तेजी से बह निकले। उसने धीरे से कहा, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। आरव ने हंसकर कहा, तुम्हें कभी किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। पुलिस ने देर से पहुंचकर कुछ गुंडों को दबोच लिया, पर रणवीर का ध्यान इस समय मुख्य बात से हट चुका था। उसने पहले से ही अपने कुछ अहम लोगों को वहां से निकाल लिया था और वह खुद अंधेरे में छिप गया। उसका मकसद साफ था, चेहरे पर छुपकर फिर से वार करना। जब अमीरा को सुरक्षा में पहुंचाया गया और उसके स्वास्थ्य की जांच हुई तो वह अभी भी सदमे में थी, पर धीरे धीरे संभलने लगी। कॉलेज प्रशासन और आरव ने मिलकर उसकी सुरक्षा की कड़ी बढ़ा दी। मीडिया ने इस डकैती की भरपूर रिपोर्टिंग की। कई लोगों ने रणवीर की नापाक हरकत की निंदा की। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब कहानी खत्म हो गई, पर रणवीर की धमकी हवा में अभी भी गूंज रही थी। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने गोदाम के कुछ लैपटॉप और मोबाइल रिकवर किए। उनमें से कुछ साक्ष्य रणवीर के सीधे कनेक्शन को दिखाने लगे, मैसेज लॉग्स, फोन कॉल्स और कुछ लोकेशन पिंग्स। लेकिन रणवीर का असली मकसद पकड़ा नहीं गया था। वह अभी भी कहीं छिपा हुआ था और उसके पास अब भी आश्चर्यजनक संसाधन थे। अमीरा ने इस सब के बाद खुद से एक वादा किया, वह अब कभी भी डर की बुनियाद पर अपना जीवन नहीं बनाएगी। उसने आरव के सामने खड़े होकर कहा, हमें सिर्फ लड़ना ही नहीं है, हमें उन लड़ाइयों को जड़ से काटना होगा जो किसी शख्स को इतना भयभीत कर देती हैं कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचाए। आरव ने सिर हिलाकर कहा, और हम करेंगे भी। तुम मेरे साथ हो,
और मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। लेकिन इस घटना ने दोनों को गहरा सबक दिया। कभी भी कोई खतरनाक व्यक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं रुकता, वह हकीकत में भी वार कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सुरक्षा नीतियों को और मजबूत किया। निजी सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक टीमों का सहयोग और कॉलेज में तत्काल संवाद चैनल। रणवीर की छाया अभी भी कहीं थी, पर अब आरव और अमीरा की जोड़ी पहले से अधिक सतर्क, अधिक मजबूत और अडिग थी। उनकी मोहब्बत ने एक और चुनौती पार कर ली थी, और इस बार वे जानते थे कि आने वाले तूफानों से लड़ने के उन्हें सिर्फ प्यार नहीं, समझदारी और योजना भी चाहिए। यह अध्याय यहाँ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रणवीर और उसके सरगना अब भी पीछे पड़े थे। पर आरव और अमीरा ने जो ठाना था, उसे पूरा करने के लिए वे तैयार थे। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के भरोसे के साथ और सच्चाई की रोशनी के साथ। रात की ठंडी हवा में भी आरव और अमीरा के कदम अब थके नहीं, बल्कि एक नए उद्देश्य से तेज चल रहे थे। रणवीर के गोदाम वाले हमले ने दोनों को हिला दिया था, पर डरने के बजाय उन्होंने ठान लिया था कि अब पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं बढ़ाई थी, बल्कि रणवीर और उसके असली सरगना तक पहुंचने के नए रास्ते भी खोजे थे। समीर और नीरा की मदद से आरव की टीम ने उन सभी डिटेल्स को जोड़ना शुरू किया जो गोदाम से मिले थे। संदेशों के समय, लोकेशन पिंग्स और कुछ एनएन पर हुए पैसे के ट्रांसफर। हर तार एक दूसरी तरफ खुल रही साजिश तक पहुंचा रही थी। कुछ मामलों में यह तार उन बड़े लोगों से जुड़ रहे थे जिनके नाम पहले कभी उभर कर सामने नहीं आए थे। ऐसे लोग जिनका चेहरा तो साफ नहीं था, पर उनके फैसलों की घातक पहुंच थी। इसी बीच अमीरा ने कॉलेज के भीतर एक नई पहल शुरू कर दी। छात्रों को साइबर सुरक्षा और आत्मरक्षा के छोटे छोटे सेशंस। उसने खुद ही वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया और बताया कि कैसे किसी को भी अचानक आए खतरों का सामना करना चाहिए। यह उसका तरीका था लोगों को डराने वाले तत्वों के सामने मजबूत बनाना। छात्रों ने उसे सिर्फ एक साथी की तरह नहीं, बल्कि एक नेता की तरह भी देखने लगे। एक रात आरव की टीम को एक अहम सुराग मिला। एक पुराने फोन पर एक कॉल लॉग जिसकी टाइमस्टैम्प्स गोदाम के वैन मूवमेंट के समय से मेल खा रही थी। फोन का मालिक किसी बड़े उधारदाता के करीबी से जुड़ा हुआ निकला। उस कड़ी का पीछा करते करते आरव उन लोगों तक पहुंचा जो इन फर्जी साजिशों के पैसों का हिसाब रखते थे। एक तरह से रणवीर के गुर्गों का एक पूरा जाल खुलने लगा। आरव ने फैसला किया कि अब खुलकर हमला किया जाएगा, न केवल कानूनी तरीके से, बल्कि एक रणनीतिक अप्रोच से जिसने रणवीर की पृष्ठभूमि भी उजागर कर दे। उसने मीडिया को चुना जो अब तक निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए बदनाम नहीं था। कुछ भरोसेमंद चैनलों के साथ मिलकर उन्होंने एक सीरीज तैयार की जिसमें टेक फॉरेंसिक, बैंक ट्रांजैक्शंस और पाइपलाइन का विस्तृत ब्यौरा दिखाया गया। अमीरा उस सीरीज में सामने आई और उसने अपने अनुभव को सच्चाई से लोगों के सामने रखा, बिना नाटक, केवल सच्चाई। लोगों के बीच धीरे धीरे एक नया झुकाव आया। रणवीर के नाम पर जो भय फैला था, वह अब शक में बदलने लगा। कभी कभी सच्चाई की इतनी ठोस गूंज होती है कि अफवाहें अपने आप ही ध्वस्त हो जाती हैं। पर रणवीर अभी भी पीछे छुपा था और उसकी चालें अब और खतरनाक दिखने लगीं। उसने एक बार फिर से आरव के परिवार पर दबाव डालने की कोशिश की। इस बार उसने आरव के पिता की कंपनी के एक पुराने कारोबार में हेराफेरी का आरोप लगवाने की कोशिश की। आरव ने समझा कि सीधी टक्कर में अब सिर्फ कानूनी लड़ाई ही काम नहीं करेगी, उसे सामने से भी चाल चलनी होगी। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने एक फेक मीटिंग का सेटअप कराया जिसमें रणवीर सोचेगा कि उसके कुछ लोग अंदर आ रहे हैं और कुछ अहम फाइलें उसे सौंप दी जाएंगी। असल में कैमरे लगाए गए थे और पुलिस को पूरी तरह से सूचित कर दिया गया था। रणवीर ने जैसे ही ऊंचे दाम पर बैठे एक आदमी की तरह कदम रखा और फाइलें लेने आया, पुलिस ने उसे दबोच लिया। उस रात की गिरफ्तारी में वही सुराग मिल गए जिनकी आरव को जरूरत थी। लेन देन के रिकॉर्ड, फोन कॉल्स और कुछ दस्तावेज जिनमें रणवीर का हस्ताक्षर था। रणवीर के चेहरे पर पहले तो ऐसे भाव थे जैसे किसी ने उसे उजागर कर दिया हो, फिर धीरे धीरे चिंता और पछतावे का मिश्रित रंग आया।
कोर्ट तक की प्रक्रिया लंबी और जटिल रही, पर अब आरव के पास ठोस सबूत थे। अदालत में जब दस्तावेज और डिजिटल फॉरेंसिक पेश किए गए, तो रणवीर की हर चाल एक के बाद एक नष्ट होती चली गई। मीडिया में लोगों की राय पलटने लगी। जो कभी शक कर रहे थे, वे अब निर्णायक संकेतों के कारण आरव और अमीरा के पक्ष में खड़े हो रहे थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान एक और नाम उभरा, कोई जिसने रणवीर को आरंभिक पैसे और संसाधन दिए थे। वह नाम किसी स्थानीय व्यवसायी का नहीं, बल्कि शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों के नेटवर्क से जुड़ा था। यह खुलासा बड़ा था और इससे कई लोग घबराए हुए थे। आरव ने सोचा कि अब सब कुछ उजागर कर देना चाहिए, पर अमीरा ने उसे रोका। हमें सोचना होगा कि किस तरह ये खबरें सामने लानी हैं, ताकि और भी जटिलता न बढ़े। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि धीरे धीरे और कानूनी तरीके से उन बड़े नामों तक पहुंचा जाएगा। इन घटनाओं के बीच आरव और अमीरा का रिश्ता और गहरा होता चला गया। रणवीर की हर चाल के बाद वे एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते, कभी शब्दों में, कभी सिर्फ एक नजर से। एक रात अदालत की लंबी सुनवाई के बाद जब दोनों थककर कॉलेज लौट रहे थे, अमीरा ने अचानक आरव का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो। उन्होंने कॉलेज के पुराने वृक्षों के नीचे एक छोटी सी सैर की। आरव ने कहा, तुम्हारे साथ हर लड़ाई, हर जीत में एक नई मीठी याद जुड़ जाती है। अमीरा ने हल्की हंसी में कहा, तुम्हारी ये हिम्मत ही मुझे हर दिन जीने का कारण देती है। कई महीनों की कानूनी लड़ाई और मीडिया के दबाव के बाद कोर्ट ने भारी पाबंदियों और जुर्माने के साथ रणवीर को सजा सुनाई। उसके कुछ साथियों को भी गिरफ्तार किया गया और कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस फ्रीज कर दिए गए। पर सबसे बड़ा झटका तब आया जब उन बड़े नामों में से एक का सामना सार्वजनिक हुआ। किसी ने खुद कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने का फैसला किया और कबीर के साथ जुड़े कुछ तारों का खुलासा किया। इससे जाल और भी सफाई से खुला और बहुत सी साजिशें उजागर हुई। समय धीरे धीरे अपने घुमाव पर चल पड़ा। रणवीर और उसके सहयोगियों की चालें अब मुश्किल से किसी का खौफ बन सकती थीं। कॉलेज का वातावरण फिर से पढ़ाई लिखाई और युवा उमंगों से भर गया। समीर ने अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर लगाई और नीरा ने टेक टीम के साथ मिलकर कॉलेज के लिए एक सिक्योरिटी पोर्टल तैयार किया, ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी हमले को तुरंत रोका जा सके। और आरव अमीरा, उनकी कहानी ने अब और भी परिपक्वता पाई थी। एक शाम जब दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे और चारों तरफ नब्जें फिर से सामान्य हो चुकी थीं, आरव ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पैकेट निकाला। उसने पैकेट खोला। एक घड़ी थी, साधारण लेकिन सौम्य, जिस पर खुद की कुछ पुरानी तिथियां उकेरी हुई थीं। वो पलों की निशानियां जो अब दोनों के लिए अहम थीं। ये तुम्हारे लिए, आरव ने कहा, ताकि जब कभी भी तुम यह घड़ी देखो, तुम्हें याद आए कि समय हमारे लिए भी लड़ता है और हम अपने समय को जीते हैं। अमीरा की आंखों में नमक झलक आया। उसने घड़ी पहनी और उसने आरव को अपनी बाहों में समेट लिया। उस रात दोनों ने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की गिनती की, किताबों की गंध, पार्टी का संगीत और दोस्तों के साथ बिताए पल। कई महीनों बाद जब सब कुछ शांत हुआ और कॉलेज फिर से सामान्य दिनचर्या में लौट आया, आरव और अमीरा ने एक छोटा सा उत्सव रखा। न किसी भव्य पार्टी के साथ, न किसी दिखावे के साथ, बस कुछ करीबी दोस्तों के बीच। उस शाम दोस्ती, माफी और नई शुरुआत की कहानियां गूंजी। कुछ लोग उन दोनों से माफी मांगने आए जो पहले शक करते थे, और उन रिश्तों को अब एक नई मरम्मत मिली। फिर भी जीवन में एक बात दोनों जानते थे, चुनौतियां कभी पूरी तरह नहीं खत्म होती, पर जो लोग साथ होते हैं वे हर अंधेर से उजाला निकाल लेते हैं। आरव ने अमीरा का हाथ मजबूती से थामा और कहा, हमने कई लड़ाइयां जीत लीं, पर अब हमारी असली जिम्मेदारी शुरू होती है, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी जो इन जालों में फंस सकते हैं। अमीरा ने सिर हिलाया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। किसी सुबह जब हल्की धूप कॉलेज की लाइब्रेरी की खिड़कियों से छनती थी, आरव और अमीरा ने देखा कि कुछ नए स्टूडेंट्स भी कॉलेज में आए हैं, प्यासे, उत्साही और आशाओं से भरे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ लिया कि उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, वह एक मिसाल बन चुकी थी, छोटे छोटे कदमों से बड़े कदम उठाने की,
और सच्चाई के लिए लड़ने की। कहानी यहीं तक फिलहाल शांत पर भरोसेमंद मोड़ पर आई, पर दोनों जानते थे कि आगे भी जीवन उन्हें नए सबक देगा, कुछ मीठे, कुछ कड़वे। वे तैयार थे। कॉलेज के माहौल में अब धीरे धीरे नई ऊर्जा लौटने लगी थी। रणवीर और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद आरव और अमीरा ने अपने जीवन में एक नई दिशा तय की। लेकिन दोनों जानते थे कि केवल लड़ाई जीतना ही सब कुछ नहीं है, भविष्य को मजबूत बनाना और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखना उतना ही जरूरी था। आरव ने अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सेफ जोन नाम का, जिसमें तकनीक और मानव सुरक्षा का अद्भुत मिश्रण था। यह प्रोजेक्ट सिर्फ बड़े व्यवसायों के लिए नहीं, बल्कि कॉलेजों, स्कूलों और युवा संगठनों के लिए भी था। अमीरा ने इसमें अपने अनुभव के आधार पर स्टूडेंट सेफ्टी मॉड्यूल डिजाइन किए, कैसे साइबर हमला रोका जाए, कैसे अचानक उत्पन्न खतरों से निपटा जाए और कैसे छात्रों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को सिर्फ तकनीकी दृष्टि से नहीं बल्कि भावनात्मक दृष्टि से भी मजबूत बनाया। आरव ने अपनी टीम के साथ कई सुरक्षा ऐप और अलर्ट सिस्टम तैयार किए जो तुरंत संकट का पता लगा सकते थे। अमीरा ने छात्रों के लिए छोटे वर्कशॉप्स आयोजित किए ताकि वे मानसिक रूप से भी तैयार रहें। कॉलेज में इस पहल की चर्चा तेजी से फैल गई। अब स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि सुरक्षा, जागरूकता और आपसी भरोसे में भी अग्रणी बन रहे थे। अमीरा और आरव अक्सर अपनी शामें नए आइडियाज पर चर्चा करते हुए बिताते थे। एक शाम जब दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे और दूर शहर की रोशनी को निहार रहे थे, अमीरा ने धीरे से कहा, आरव, मुझे लगता है कि हमने सिर्फ अपनी लड़ाई ही नहीं जीती बल्कि अब दूसरों को भी सिखाने का मौका मिला है। आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, सच कहा तुमने। और अब हमारी जिंदगी सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए भी है। कुछ महीनों बाद कॉलेज में उनका नाम सिर्फ रोमांस या साहस के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व और प्रेरणा के लिए भी जाना जाने लगा। स्टूडेंट्स अक्सर उनसे मिलने आते और सलाह मांगते। आरव और अमीरा दोनों ही धीरे धीरे शहर में युवा नेतृत्व की मिसाल बन गए। लेकिन कहानी में अभी भी एक रोमांचक मोड़ बाकी था। एक दिन आरव के ऑफिस में एक अजनबी आया। उसने एक बड़ा फाइल बॉक्स रखा और कहा, ये आपके लिए है। यह उन छिपे हुए रिकॉर्ड्स का हिस्सा है जो रणवीर और उसके पिछले सहयोगियों के नेटवर्क के बारे में है। बस यह जानकारी अभी किसी के पास नहीं थी। आरव और अमीरा ने फाइल खोली। अंदर से मिले दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स ने पूरे शहर के कुछ गुप्त घोटालों और गलत लेनदेन को उजागर किया। यह मौका था कि वे अब अकेले कॉलेज तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े स्तर पर समाज में बदलाव ला सकते थे। अमीरा ने उत्साहित होकर कहा, आरव, हमें यह सब दुनिया के सामने लाना होगा। इससे सिर्फ लोग सुरक्षित नहीं होंगे बल्कि गलत करने वाले खुद भी डरेंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम सही कह रही हो। और इस बार हम अपनी ताकत सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह उनकी नई लड़ाई थी, लेकिन इस बार यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। यह समाज, सुरक्षा और सच्चाई के लिए थी। और इस बीच आरव और अमीरा का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उन्होंने जाना कि प्यार केवल रोमांस नहीं है, यह एक दूसरे का साथ निभाने, विश्वास बनाए रखने और मुश्किल समय में भी एक दूसरे की हिम्मत बनने का नाम है। छोटे छोटे मीठे पल भी लगातार आते रहे। कॉलेज के छायादार रास्तों पर एक साथ चलना, दोस्तों के साथ हल्की फुल्की हंसी, कभी किताबों की खुशबू में डूबना और कभी बस एक दूसरे की आंखों में खो जाना। हर जीत और हर चुनौती ने उनके प्यार को मजबूत किया। समय के साथ रणवीर की साजिशें पीछे रह गईं, पर उसकी यादें और उसकी चालें हमेशा उनकी सतर्कता का हिस्सा बन गईं। आरव और अमीरा ने जाना कि जिंदगी में हमेशा कोई चुनौती सामने आएगी, लेकिन अगर प्यार और भरोसा साथ हो तो कोई भी तूफान उन्हें नहीं हरा सकता। अब उनका जीवन केवल कॉलेज या सुरक्षा तक सीमित नहीं था। वे शहर में युवा नेतृत्व, सुरक्षा, जागरूकता और सामाजिक बदलाव के प्रतीक बन चुके थे। उनका प्यार, उनकी लड़ाई और उनकी समझदारी अब एक मिसाल थी।